नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबरों के साथ। कई दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते रुड़की के खानपुर क्षेत्र में बुधवार को 2 जगह तटबंध टूटने से बाढ़ आ गई है और गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खानपुर और लक्सर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे और इस दौरान हर तरफ से पानी के बीच सीएम धामी ट्रैक्टर और राफ्ट में बैठकर गांव में पहुंचे। उन्होंने यह भी कहा कि जहां जलभराव काफी ज्यादा हो गया है, लोगों के घरों में पानी चला गया है और लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो उसका ध्यान रखा जाए। पानी निकलते ही यहां बिजली सेवा बहाल की जाए और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और इससे पहले उन्होंने देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में प्रदेश में तेज बरसात और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की थी और साथ ही अधिकारियों को प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लिए निर्देश दिए थे। बता दें कि रुड़की में तेज बरसात से शहर से लेकर देहात तक हालात बेकाबू होते जा रहे हैं और लक्सर और लंढौरा क्षेत्र में एक दिन पहले सोलानी नदी का तटबंध टूटने के बाद बुधवार को खानपुर के इद्रिसपुर में भी बाणगंगा नदी पर बांध टूट गया था। जिस प्रकार से यहाँ पर जल भरा हुआ है, लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही पानी कम होता है, पानी उतरेगा, वैसे ही जनजीवन पहले सामान्य हो। उसके लिए जो भी अभी आवश्यकताएं हैं उन सभी को हमारा प्रशासन कर रहा है। विशेषकर अभी जो मूलभूत जो समस्याएं आवश्यकताएं हैं उन सभी के लिए सभी प्रशासन को कहा है कि लोगों को जो है जरूरत की चीजें हैं, खाने पीने की चीजें हैं, अन्य सामान है, उसकी परेशानी न हो। उसके बाद जैसे ही ये पानी उतरेगा तो अन्य चीजें सड़क मार्ग चालू हो जाएगा। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की है और मुलाकात में प्रदेश में आई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों और संगठनात्मक मुद्दों पर भी चर्चा की है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम ने संगठन विस्तार पर मुख्यमंत्री से चर्चा की है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। बता दें कि यह मुलाकात देहरादून में सीएम आवास पर हुई है। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के तमाम हिस्सों में काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कें बह गई है तो किसानों के फसलों में भी बरसात से भेंट चढ़ी हुई है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के हर एक परिवार को जो आपदा से प्रभावित हुए हैं उनकी सरकार मदद करेगी और इसके अलावा किसानों को भी आर्थिक रूप से मदद देने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस की मांग पर कहा है कि कांग्रेस के नेता उत्तराखंड में मुआवजे की मांग करते हैं और फिर दिल्ली में जाकर बैठक करते हैं। वह केवल अपनी बात को हाईलाइट करना चाहते हैं, जबकि प्रदेश सरकार और बीजेपी लोगों के साथ है। कांग्रेस डिमांड करके दिल्ली भाग जाती है अपने संगठन करने के लिए। डिमांड करना उनका एक राजनीतिक शगुफा होता है कि चलो कुछ भी कर दो, अपनी बात लाइट कर देना उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी बारिश की आपदा से प्रभावित हुआ है, उसके हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। खबर टेहरी के एनएच 707 से है, जहां नंदगांव और पीपलडानी के बीच स्लिप आने से रास्ता बंद हो गया है और जिससे 2 बाइक सवार भीषण हादसे का शिकार हो गए हैं। बता दें कि मेरठ के रहने वाले बाइक सवार 2 लोग गंगोत्री से केदारनाथ जा रहे थे। इसी बीच उनकी बाइक हादसे का शिकार हो गए। आपको बता दें कि हादसे में एक युवक मलबे में दब गया और जिसे रिकवर कर वहीं अस्पताल पहुंचाया गया है। उसे दूसरा युवक आपको बता दें कि खाई में जा गिरा और जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है।
लेक्सर में इस दौरान लगातार हो रही बारिश से लोगों के लिए आफत साबित हो रही है और जिसके चलते पूरा क्षेत्र जलमग्न है और यहां तक कि लोगों को अपनी जान तक के लिए भी जोखिम उठाने पड़ रहे हैं। वहीं लेक्सर क्षेत्र के मोहम्मदपुर कोनहारी में भी लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते मैं आपको बता दें कि अमृत सरोवर योजना के तहत बनाए गए तालाबों में भी जल भराव हो चुका है। वहीं मोहम्मदपुर कोनहारी में बनाए गए अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब में गिरने से एक 8 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई है। यह हादसा उस दौरान हुआ है जब यह मासूम अपने बकरियों के भूख मिटाने के लिए चारा लेने गई थी। बकरी के लिए पत्ते वत्ते लेने के लिए गए थे तालाब के समीप। अब पत्ते तोड़ते हुए इनका बच्चों का पैर फिसल गया। एक बच्चा पानी में डूब गया। दूसरे बच्चे ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन काफी छोटा था, उसे बचा नहीं पाया। वो भाग के घर इत्तला करने के लिए आया, लेकिन तब तक जो बच्चा जिसका पैर फिसला था वो पानी के नीचे बैठ चुका था। 2-2.5 घंटों की मशक्कत के बाद लोगों ने, गांव वालों ने और पुलिस प्रशासन ने भी आकर साथ दिया और उस बच्चे को निकालकर घर परिजनों के हवाले कर दिया। गरीबों के मुफ्त इलाज के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान योजना की शुरुआत की थी और जिसमें गरीब लोग मुफ्त अपना इलाज करा सकते थे, लेकिन कुछ दिन पहले नीचे वही अस्पतालों के लालच के चलते आयुष्मान योजना का दुरुपयोग किया गया है, जिसके चलते हॉस्पिटलों को इस योजना से डी पैनल कर दिया गया है था और जिसके बाद काशीपुर की जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर इस योजना का इस्तेमाल करने के लिए नए हॉस्पिटलों पर भरोसा जताना शुरू कर दिया है। काशीपुर के जसपुर रोड पर स्थित एसके हॉस्पिटल को आयुष्मान के तहत इलाज करने की परमिशन दे दी गई है और इस योजना के तहत अब एसके हॉस्पिटल में गरीबों को मुफ्त इलाज दिया जाएगा और एसके हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यहां डॉक्टरों की टीम के साथ अच्छा स्टाफ भी मौजूद है। आप जानते होंगे इससे पहले भी, आयुष्मान योजना से पहले भी हमने बहुत मजबूर लोगों का अपने हॉस्पिटल में इलाज किया है। बहुत कम खर्चे में उनका इलाज हुआ है और कहीं हमने बिना खर्च के भी लोगों का इलाज किया है। हमारे हॉस्पिटल के जो एमडी मिस्टर आसिफ सैफी जी हैं, वो बहुत भावनात्मक और स्पिरिचुअल लोगों से जुड़े हुए हैं। अगर उनसे कोई कहता था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो वो बिना किसी मतलब की चीजों को लिए वो उस व्यक्ति का फ्री इलाज, उस परिवार का फ्री इलाज अपनी जेब के खर्चों से करवा दिया कि उन्होंने हमें ये आयुष्मान की जो सुविधा हमारे अस्पताल को दी है। और दूसरी चीज, हम इस सुविधा से हमारा जो मेन एम है कि जो गरीब लोग हैं, जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो हेल्थ की उनको दिक्कतें आती हैं, सारी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए स्पेशली हमने ये सुविधा के लिए अप्लाई किया था और गवर्नमेंट ने भी उसी के लिए बेसिकली ये सुविधा का वो किया है, जो हमारे हॉस्पिटल को दिया है। उसके लिए मैं गवर्नमेंट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। देहरादून के आशा रोडी चौकी के आगे कांवड़ियों का एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गया और जिसमें 25 कांवड़िए घायल हो गए हैं। सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष क्लेमटा डाउन और आपको बता दें कि आशा रोडी चौकी प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और कांवड़ियों की एक ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई थी, जो कि जिसमें काफी लोगों को चोटें भी आई है। घायल 3 गंभीर और व्यक्तियों को तत्काल मौके पर ही देहरादून की तरफ आ रही एक प्राइवेट एम्बुलेंस से दून चिकित्सालय भिजवाया गया है। सभी घायल खतरे से बाहर है और मौके पर तत्काल ट्रैक्टर ट्रॉली को बीच सड़क से हटाकर यातायात सुचारू कर दिया गया और ट्रैक्टर चालक से दुर्घटना के संबंध में जानकारी ली गई है। तो चालक ने बताया है कि अचानक झपकी लेने से यह दुर्घटना हुई है।
सतपाल महाराज ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दिल्ली में अस्पताल पहुंचकर वहीं हालचाल जाना और सतपाल महाराज ने घुटनों के सफल सर्जरी के बाद स्वास्थ्य लाभ कर रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना की है। और इस दौरान सतपाल महाराज ने उनसे पंचायतों के सशक्तिकरण के साथ साथ जिला पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के प्रत्यक्ष चुनाव के संदर्भ में भी चर्चा की है। आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां सतपाल महाराज ने हालचाल जाना है, अस्पताल पहुंचकर और शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। साथ ही आपको बता दें कि मंत्री गिरिराज सिंह अस्पताल में भर्ती है और इस दौरान सतपाल महाराज हॉस्पिटल पहुंचकर हालचाल जाना है। खबर देहरादून से है, जहां राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित कैथ लैब का लोकार्पण हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैथ लैब का लोकार्पण किया और इसके तहत आईसीयू, मैनोग्राफी यूनिट और डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन का लोकार्पण किया गया है। आपको बता दें कि इस कैथ लैब से हार्ट के मरीजों को एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी के भी सुविधा मिल सकेगी। हालांकि देहरादून के कोरोनेक्सन अस्पताल में भी पीपीपी मोड पर एक कैथ लैब का संचालन पहले से ही किया जा रहा था, लेकिन पहली बार दून अस्पताल में बनाई गई है। और इस मौके पर देहरादून पहुंचे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि राज्य में डबल इंजन की सरकार की बदौलत स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार बेहतर किया जा रहा है। से आने वाली से सुविधाएं बहुत आसानी से प्राप्त हो पाएंगी और निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा काम है। इस बारे में हमारे भारत सरकार की स्वास्थ्य मीडिया टीका सुधार का बहुत धन्यवाद करता हूँ और उनसे अनुरोध किया है कि अन्य स्थानों पर भी जो है इस प्रकार की कैदियत मिल जाएगी और उन्होंने हमको आश्वस्त किया चारधाम यात्रा के लिए भी भारत सरकार के सहयोग से और बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहे हैं। आज मैंने 2 कार्यक्रम में 2 हेल्थ फैसिलिटी उत्तराखंड के लिए उपलब्ध हो उसके लिए शिलान्यास और लोकार्पण किया है। उत्तराखंड ऋषिकेश एम्स में 150 बेड का 100 करोड़ से अधिक रकम से तैयार होने वाला क्रिटिकल केयर यूनिट, जिसमें ऑक्सीजन, वेंटिलेटर समेत सारी व्यवस्था हो, ऐसे क्रिटिकल केयर यूनिट का शिलान्यास किया है। दूसरा, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कैथ लैब का आज मैंने लोकार्पण किया। कई दिनों से हो रही बारिश के चलते रुड़की के खानपुर क्षेत्र में बुधवार को 2 जगह तटबंध टूटने से बाढ़ आ गई है। गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खानपुर और लक्सर समेत बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे। इस दौरान हर तरफ से भरे पानी के बीच सीएम धामी ट्रैक्टर और राफ्ट के माध्यम से बैठकर वह गांवों में पहुंचे और उन्होंने कहा कि यहां जलभराव काफी ज्यादा हो गया है और लोगों के घरों में पानी चला गया है। लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो उसका ध्यान रखा जाए और पानी निकलने के बाद यहां बिजली सेवा बहाल की जाए। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। और इससे पहले उन्होंने देहरादून में आपदा कंट्रोल रूम में प्रदेश में तेज बरसात और आपदा राहत कार्यों की समीक्षा की और साथ ही अधिकारियों को प्रभावितों को राहत पहुंचाने के लेकर निर्देश भी दिए। और बता दें कि रुड़की में तेज बरसात से शहर से लेकर देहात तक हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लक्सर और लंढौरा क्षेत्र में एक दिन पहले सोनाली नदी का तटबंध टूटने के बाद बुधवार को खानपुर के इद्रिसपुर में भी बाणगंगा नदी पर बना तटबंध भी टूट गया। जिस प्रकार से यहाँ पर जलभराव हुआ है, लोगों का आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही ये
पानी कम होता है, पानी उतरेगा, वैसे ही जनजीवन पहले सामान्य हो, उसके लिए जो भी अभी आवश्यकताएं हैं उन सभी को हमारा प्रशासन कर रहा है। विशेषकर अभी जो मूलभूत जो समस्याएं आवश्यकताएं हैं उन सभी के लिए सभी प्रशासन को कहा है कि इन लोगों को जो है जो जरूरत चीज़ें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, अन्य सामान है, उसकी परेशानी न हो। उसके बाद जैसे ही ये पानी उतरेगा तो अन्य चीज़ें, सड़क मार्ग चालू हो जाएगा और बिजली की सप्लाई अभी पूरी तरह से बंद है। उत्तराखंड समेत उत्तर भारत में आई प्राकृतिक आपदा को लेकर सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संगठन की ओर से भी सक्रियता देखने को मिल रही है। उत्तराखंड की बात करें तो यहां सीएम धामी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम देहरादून ने सीएम से मुलाकात कर कहा है कि प्रदेश सरकार की तरफ से आपदा से निपटने के लिए बेहतर कार्य किए जा रहे हैं, जिसके लिए हम राज्य सरकार को बधाई देते हैं और केंद्र सरकार की ओर से भी राज्य सरकार को राहत पैकेज भी दिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि हम संगठन के साथ बैठकर और सभी विधायकों को प्रतिनिधियों के साथ वर्चुअल माध्यम से बैठक की जा रही है ताकि इस आपदा की घड़ी में सभी जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों के बीच मौजूद रहे और उनकी हर संभव मदद करे। मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करने के लिए भी आया हूँ, साथ साथ आगे के लिए हमने कोई ना कोई ऐसी योजना बनाकर यहाँ पर हेल्प केंद्र खोलकर जो लोगों को परेशानी समस्या हो रही है उनका निदान किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश कार्यालय काम करने जा रहा है। साथ साथ जो केंद्र की तरफ से हमें जो राहत मिली है 417 करोड़ रुपया हमें मिला है, उसको किस प्रकार से कहां पर कुछ लोगों का जिन्होंने अपना एरिया छोड़ा है उनके लिए रहने की व्यवस्था की जाए। किसी को खाने की व्यवस्था है, किसी को सर ढकने की, कपड़े की, जैसी भी व्यवस्था है उनको व्यवस्था की जाएगी। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस की बैठक को लेकर कटाक्ष किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को सिर्फ अपने युवराज की चिंता सता रही है। बीजेपी की एक और आपदा के समय में राज्य की जनता के साथ खड़ी है और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करती है। कांग्रेस को सिर्फ अपनी बैठकें और सभाएं करने से मतलब है, उसको उत्तराखंड की जनता से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी संगठन एवं मुख्यमंत्री खुद आपदा कंट्रोल रूम में जाकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इससे पता चलता है कि बीजेपी उत्तराखंड की जनता के प्रति कितनी सजग है। मनवीर सिंह चौहान ने यह भी कहा कि बीजेपी के सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं को बैठक में भी यह निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए हमने एक विशेष टीम भी गठित की है जो आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जाकर लोगों की हर संभव मदद करेगी। हमारी भारतीय जनता पार्टी और हमारी सरकार जन सेवा में विश्वास करती है। हमारी प्रदेश की जनता किसी भी प्रकार से किसी भी परेशानी में न रहे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कार्य करती है। लेकिन कांग्रेस को सिर्फ राजनीति करनी होती है और उनको जिस प्रकार से हमारा प्रदेश आज आपदाग्रस्त है, उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है या अपने युवराज की चिंता सता रही है। उसके लिए कभी वो सत्याग्रह कर रहे हैं, कभी दिल्ली में बैठा कर रहे हैं। हरिद्वार में पिछले 3 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते जहां कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति बनी हुई है, तो वहीं हरिद्वार देहरादून रेल मार्ग पर भी मलबा आने से देहरादून आने वाले और वहां से आने वाली ट्रेन रद्द कर दी गई है और लक्सर रेलवे स्टेशन पर भी पानी भरने से लक्सर से आने वाले सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई है। हरिद्वार रेलवे की स्थिति का जायजा लेने उत्तराखंड के राज्य रेलवे पुलिस अधीक्षक हरिद्वार पहुंचे और जानकारी देते हुए रेलवे स्टेशन अधीक्षक ने बताया कि बारिश के चलते करीब 9 ट्रेनें कैंसिल कर दी गई हैं। देखिए, लगातार 3 दिन से बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, तो इसके कारण कई जगह पे पहाड़ से मलबा ट्रैक की तरफ आ रहा है और ट्रैक सबमर्ज हुआ जा रहा है। कई जगह पे ट्रैक के नीचे की ज़मीन भी लूज हो गई है, लैंड लूज हो गई है। तो इसके चलते और लक्सर में पानी आ गया है स्टेशन पे, ट्रैक सबमर्ज्ड है, तो इस वजह से बहुत सारी ट्रेन कैंसिल हो गई है। जो लक्सर रूट पे ट्रेन है वो तो ऑलमोस्ट सभी कैंसिल हो गई है। जो रुड़की रूट पे ट्रेन है वो अभी फिलहाल ऑपरेटिव है।
इसके अलावा देहरादून टू हरिद्वार जो रूट है उसमें एक जगह पे मलबा आया हुआ है मोतीचूर के पास, तो वहाँ पे देहरादून टू हरिद्वार के बीच की सारी ट्रेन कैंसिल है अभी। प्रदेश भर में हो रही भारी बारिश का असर अल्मोड़ा में भी दिखाई देने लगा है। अल्मोड़ा जिले के 1 दर्जन से भी अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई है और अल्मोड़ा शहर जगह जगह जलभराव होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वहीं लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, प्रभावित हो पड़ा है। मौसम के मद्देनजर सभी तहसील को अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। आपदा संभावित क्षेत्रों में जेसीबी भी तैनात कर दी गई है और वहीं सभी विद्यालय और आंगनबाड़ी केंद्र को 2 दिन तक बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी विनीत तोमर ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जायजा लिया है और इसी बीच जनपद में हो रही लगातार वर्षा के दृष्टिगत जनपद वासियों से अपील की है कि खराब मौसम के चलते अनावश्यक रूप से यात्रा न करें और साथ ही तेज बहाव वाले नदी और नालों के पास बच्चों को जाने से रोका जाए। लेकिन इसमें अधिकांश सड़कें हमारी पीएमजीएसवाई की सड़कें हैं, जिसमें कि थोड़ा बहुत मलबा भी आ जाए तो उसको हम 1 में गिनती उसके करते हैं। इनमें से 60 सड़कें आज ही खुल जाएंगी। कुछ सड़कें ऐसा है जो 15 को खुलेंगी, एक आध जो उसके बाद खुलनी है और इन सब पे लगातार हमारा काम चलता है। जैसे ही विंडो मिलती है इनको खोला जाता है और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी के 2 इंस्ट्रक्शंस इसमें हैं कि अगर कोई भी यात्री कहीं फंसता है किसी भी जगह पे, तो एक तो प्रशासन ही उनके खाने पीने का इंतजाम करवाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं पर रुकने की आवश्यकता पड़ती है तो वो भी एसडीआरएफ में जो फंड्स अवेलेबल हमारे पास हैं उसके माध्यम से वो इंतजाम भी प्रशासन कराएगा। ऐसे इंस्ट्रक्शंस मैंने सभी डीएम्स को दे। उत्तराखंड में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश से प्रदेश के तमाम हिस्सों में काफी नुकसान हुआ है। कई जगह सड़कें भी बह गई है तो किसानों की फसलें भी इस बरसात में भी भेंट चढ़ी हुई है। ऐसे में बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने सभी को आश्वस्त किया है कि प्रदेश के हर एक परिवार को जो आपदा से प्रभावित हुए हैं उनकी सरकार मदद करेगी और इसके अलावा किसानों को भी आर्थिक रूप से मदद देने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस की मांग पर कहा है कि कांग्रेस के नेता उत्तराखंड में मुआवजे की मांग करते हैं और फिर दिल्ली में जाकर बैठक करते हैं। वह केवल अपनी बात को हाईलाइट करना चाहते हैं, जबकि प्रदेश सरकार और बीजेपी लोगों के साथ है। कांग्रेस डिमांड करके दिल्ली भाग जाती है अपने संगठन करने के लिए। डिमांड करना उनका एक राजनीतिक शगुफा होता है कि चलो कुछ भी कर दो, अपनी बात लाइट कर देना उसको। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड में रहने वाला कोई भी नागरिक किसी भी बारिश की आपदा से प्रभावित हुआ है उसके हर चीज का ध्यान रखा जाएगा। वो अभी नहीं मालूम पड़ेगा, थोड़े दिन बाद मालूम पड़ेगा। सरकार उसके लिए तत्पर है, सरकार हर एंगल से उसको देख रही है, उसका समाधान भी निकाल रही है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।